देखो क्या बोला मेरा। आओ सुनाऊं सोलर सिस्टम की कहानी। मेरे बच्चा है पढ़ने में बहुत बाबू तेज। देखो आकर्ष शैतान अंकित। चलिए अब हम लोग समझते हैं भोला। लिख पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो ग्रुप में भेज दिए। ठीक, पहले इधर समझाते हैं फिर ये दिखाते हैं। पहले इधर समझा देते हैं इतना, फिर आगे हम लोग उधर समझेंगे। है ना भोला। हाँ सर। देखो क्या आपको पढ़ा रहे हैं बाबू ऋषित और बाबू शुभम भोला। बैच एफ है तो एक दिन इसमें क्या होता है, साइंस होता है। जैसे मंडे टू बाबू सैटरडे है तो मंडे टू थर्सडे हम लोग मैथ पढ़ते हैं। फ्राइडे को इसमें साइंस होता है बैच एफ में, लिख लेना ऋषित शुभम। और सैटरडे को इसमें टेस्ट होगा। क्या होगा बोला मेरा, सैटरडे को टेस्ट होगा। संडे को इंग्लिश की क्लास होगी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, पंक्चुएशन चल रहा है। यही शेड्यूल है। इंडिया का फर्स्ट क्लास है बाबू, जहां आपका बाबू 300 प्लस क्लास होते हैं। थ्री 300 से ज्यादा दिन क्लास होते हैं, 300 से ज्यादा। पूरे इंडिया के कहीं भी स्कूल में जाओगे बाबू 160 70 के आसपास इतना ही डेज स्कूल खुलता है। बाकी दिन बाबू गर्मी का छुट्टी, ठंडा का छुट्टी, दुर्गा पूजा का छुट्टी, लक्ष्मी पूजा का छुट्टी, होली की छुट्टी, ये छुट्टी वो छुट्टी। हम लोग 300 से ज्यादा दिन पढ़ाते हैं। संडे भी क्लास होता है भोला। 5 दिन 6 दिन होली में छुट्टी या 5 6 दिन बाबू दुर्गा पूजा में छुट्टी। बाकी एक आध मुश्किल से 10 20 दिन छुट्टी होता होगा भोला। सबसे ज्यादा दिन पढ़ाने वाला क्लास बोला। है ना बाबू। ठीक सर, और सबसे अच्छे से। तो आपका स्कूल 6 महीना में बाबू, एक साल में बाबू मुश्किल से 4 महीना पढ़ाई होता है, 5 महीना। 5 महीना में 2 महीना बाबू प्रोग्राम में निकाल दो। है ना। है ना, एनुअल फंक्शन में और कौन फंक्शन, और फिर बाबू 1 2 महीना एग्जाम में निकाल दो। PT1 PT2। है ना बोलो। फिर बाबू मिड टर्म, हाफ टर्म, फुल टर्म, पता नहीं कौन कौन टर्म। तब मिला जुला के स्कूल में बाबू आपका 60 दिन पढ़ाई होता है। काट छाट के भोला आप कैलकुलेट करोगे ना तो 60 डेज ही होते हैं। बताओ बाबू, 366 दिन 65 दिन में बाबू स्कूल में 60 दिन ही होता, बाकी दिन बाबू इधर उधर ही होते रहता है। एनुअल फंक्शन, एग्जाम, ई ऊ वाह ऊ ई ऊ। है ना। यही है भोला। अब फीस कितना ले रहा है, 12 महीने का पढ़ा रहा है 2 महीना। यही है भोला स्कूल के आजकल के हाल। है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू मेरे। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। मतलब बाबू धरती के ऊपर छत पे जाओगे ना मेरे लाल, से आप अपने टेरिस पे जाना, ऊपर देखना, सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा काला काला। है ना। तो उस ब्रह्मांड में क्या होंगे बाबू, दिन में जाओगे तो सूर्य देव दिखाई देंगे, सन दिखाई देंगे। तो सन के बारे में हमने पढ़ लिया है। रात में जाएंगे बाबू तो बाबू है ना, एगो बड़ा सा ऐसा वाला बॉडी दिखाई देगा जिसको चंदा मामा कहते हैं। है ना। रात में जाइएगा छत पे, दिन पे जाएगा बाबू तो सूर्य देव, सन दिखाई देंगे ना जी। और रात में जाएंगे सर तो एक बड़ा सा गोला दिखाई देगा मेरे भोला। एक बड़ा सा चमकता हुआ व्हाइट कलर का गोला दिखाई देगा। तो इस गोला को क्या कहते हैं भोला, मून कहते हैं। तब मून के बारे में हम लोग पढ़ लिए सर। जिसका छूट गया है मैसेज करेगा, प्रीवियस क्लास वाला रिकॉर्डेड भेज देंगे, देख लेगा। है ना। तो मून के बारे में हो गया। मून पे बाबू हम लोग, है ना, मून पे हम लोग सैटेलाइट भी भेज चुके बाबू कि नहीं। है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आकाश में देखिएगा बाबू तो टिम टिम करता हुआ बाबू तारा दिखाई देगा। टिम टिम करता हुआ क्या दिखाई देगा, तारा दिखाई देगा। है ना भोला। ए ऋषि वीडियो ऑन करो बाबू। आकाश में देखिएगा, ए ऋषि ने ऑन करो जी। वैष्णव दे। आकाश में देखिएगा वो तो टिम टिम करता हुआ तारा दिखाई देगा, छोटे 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 छोटे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे। तो प्रीवियस क्लास में स्टार्स के बारे में पढ़ पढ़ लिए थे। है ना। तो जितने भी स्टार है वो रोट घूमते हैं। किधर घूमते, ईस्ट से वेस्ट घूमते। जितने भी स्टार है बाबू वो घूमते रहता। आप लोग छत पे जाना गर्मी के सीजन में, समर सीजन में। अब मान लो 9 बजे जा रहे हो, एगो स्टार यहाँ पे, और सुबह देखोगे तो ये स्टार बाबू यहाँ से उड़ के यहाँ चल जाएगा उठ के।
आप लोग गर्मी के सीजन में छत पे सोए, आप लोग बाबू मैंने है कि अब होता क्या, वो गांव के आदमी कहाँ सोते थे, छत पे। अब छत पे सोते थे बाबू, तो उस समय भी बच्चा सबका पढ़ाई हो जाता था। दादी के साथ सोते थे बच्चे सब, दादा के साथ सोते थे। तो दादा दादी बाबू खिस्सा है ना, स्टोरी सुनाते थे, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, सोते सोते बच्चा भी बाबू सुनते सुनते सो जाता था। फिर वहां पे बाबू है ना, ये कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताते थे दादी जी दादाजी, है ना बोला। अब आप लोग तो बाबू है ना रूम के पैक होके एसी में सोता, इसीलिए ये सब नहीं पता रहता, है ना बोला। ठीक। तो स्टार्स मेरे किधर होते हैं? आप रात को 9 बजे सोइएगा तो स्टार यहाँ होगा, सुबह बाबू 5 बजे उठेगा तो स्टार ईस्ट साइड हो जाएगा। तो स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट क्या होते हैं, मूव होते हैं, याद रखेगा। स्टार ईस्ट से वेस्ट मूव होता है, किधर मूव होता है? स्टार मेरा बाबू मूव होता है, स्टार ईस्ट टू वेस्ट मूव होता है, ये याद रखेगा। स्टार मेरा किधर मूव होता? ईस्ट से वेस्ट, सारे स्टार्स। लेकिन एक स्टार ऐसा ऐसा जो मूव नहीं होता है, एक स्टार ऐसा है भोला जो मूव नहीं होता। तो जो स्टार मूव नहीं होता बाबू, उसको हम लोग कहते हैं पोल स्टार। समझ में आ गया? जितने भी सारे स्टार्स है भोला, वो ईस्ट टू वेस्ट क्या होंगे, मूव होंगे, ईस्ट टू वेस्ट क्या होंगे, मूव होंगे। लेकिन एक वो स्टार है सर जो मूव नहीं होता, उसी स्टार को कहा जाता है पोल स्टार। कौन सा स्टार मेरे लाल? पोल स्टार, है ना। हाँ सर। तो पोल स्टार जनरली जो होते हैं बाबू, ये मान लो अर्थ का एक्सिस है। अरे एक्सिस क्या होता है बाबू? एक बॉल ले लो और उसमें डंडा बाबू डाल दो, वही आपका एक्सिस हो जाएगा। जैसे क्या मेरे भोला, समझो। जैसे मानो यही क्या है, अर्थ है। यही क्या भोला, अर्थ है ना भोला। ठीक सर, है ना। ठीक सर। मान लो यही क्या भोला, अर्थ है। अब इसमें वो इधर से डंडा डाल दो बाबू, इधर से निकाल दो। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। मतलब क्या सर? ये तो पेंडुलम पढ़ा रहे थे बाबू, तो बनाने के लिए रखे थे इस सबको। मतलब क्या भोला, देखो जैसे ये बॉल है सर, अब इसी में क्या डाल दो, एक स्टिक डाल दो, फिर वीडियो दिखा रहे हैं, है ना, शांति से समझते चलना, है ना। इसी में ऐसे करके डाल दो। अब इसी के अलोंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। अजी रोटेट हो जी, ये वाला हो गया, है ना। अब इसको रोटेट कराओ, इसी के अलोंग ये क्या होगा, रोटेट होगा। ऐसे रोटेट हो रहा है जी, है ना। तो यही जो हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे भोला, एक्सिस कहेंगे। तो ये ऐसे सीधा नहीं होता, अर्थ मेरा थोड़ा सा ऐसे क्या होता है भोला, मेरा टिल्टेड होता है। अर्थ जो है मेरे लाल कैसे होते हैं, टिल्टेड होते हैं, जैसे ऐसे निकल गया ना। हाँ सर। तो ऐसे नहीं है, अर्थ मेरा ऐसे नहीं है, थोड़ा सा क्या बोला, इस तरह से ऐसे टिल्टेड दिख रहा है। और यही अर्थ क्या होता है, रोटेट होते रहता है। एक्चुअल स्टार नहीं रोटेट होता, अर्थ रोटेट होता है। लेकिन हम लोग को लगता है भोला मेरा स्टार रोटेट हो रहा है ना। ठीक सर। तो ये जो बाबू आपको स्टिक दिख रहा है छोटा सा, इसी को एक्सिस कहेंगे। तो इसी तरह से टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब झुका हुआ। टिल्टेड का मतलब क्या होता है बाबू, अविश बाबू, हे अवनीश क्या करो जी। टिल्टेड का मतलब क्या होता है, झुका होता है। क्या होता है, झुका हुआ होता है ना। इसको हटाओ बोला मेरा। टिल्टेड का मतलब क्या होता है बाबू, झुका हुआ होता है ना। कितना अच्छा दिख रहा। तो ऐसी अर्थ क्या होता है, रोटेट करते रहता है। अर्थ इसी तरह से क्या करता है, रोटेट करते रहता है ना। तो ये इसी तरह से एक्सिस होते हैं। तो ये जो स्टिक है, इसी को एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। और यहीं पे क्या बाबू, यहीं बीच में भोला मेरा क्या बाबू, पोल। इसी एक्सिस के सामने एगो स्टार है। इसी एक्सिस के सामने भोला, अर्थ का जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के जस्ट ऊपर में क्या, एक स्टार है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, अराध्या। उधर क्या देख रहे हो अराध्या, यार देश उधर क्या देख रहे हो। इसी एक्सिस के ऊपर में स्टार है, जिसको क्या कहेंगे, पोल स्टार कहेंगे। क्या कहेंगे, पोल स्टार कहेंगे। अब वह जो पोल स्टार है प्रज्योत, वो घूमता नहीं है। वो क्या होता है, घूमता नहीं है ना। वो घूमता नहीं है। तो समझ में आ गया, है ना। तो वही बाबू, देयर इज ओनली वन स्टार बाबू सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ बाबू अर्थ एक्सिस, इज कॉल्ड पोल स्टार। इस एक्सिस के अलोंग वो स्टार है, जिसको क्या कहा जाता है, पोल स्टार। बाकी सब स्टार बाबू ईस्ट टू वेस्ट घूमते रहेंगे, लेकिन पोल स्टार नहीं घूमता। ठीक सर। आगे अब क्या पढ़ेंगे सर, है ना, ग्रह नक्षत्र ध्रुव तारा जी, उसको आप लोग क्या कहते हैं बाबू, है ना, नक्षत्र वगैरह, है ना। ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कॉन्स्टिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है बाबू,
आसमान में जाइएगा ना तो बहुत सारे स्टार्स का बाबू है ना, मिल के क्या बनाता है, एक डिफिनिट शेप बनाता है। बहुत सारे स्टार्स मिलके बाबू। हाँ जी। अच्छा ठीक है बोला। डाटा खत्म कर दिया होगा। नेक्स्ट बाबू, तो बहुत सारे स्टार मिलके बाबू एक बाबू क्या करेंगे, एक डिफिनिट शेप बनाएंगे, है ना। एक अच्छा खासा शेप मिला है, मान लो बाबू एगो स्टार यहाँ है, ये एगो स्टार यहाँ है, एगो स्टार यहाँ है, ये स्टार मिलके, अभी चारों स्टार को मिला के तो एगो शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो जब स्टार मिलके बाबू एक डिफिनिट शेप का फॉर्मेशन करते तो उसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। मतलब बहुत सारे स्टार्स मिल के बाबू कभी है ना बाबू, भालू का चित्र बना दिया, फिगर बना दिया, कभी चम्मच का फिगर बना दिया, कभी बाबू हंटर का शिकारी का फिगर बना दिया भोला, है ना, स्टार्स मिलके। अरे बहुत सारे स्टार्स मिलके नहीं बना सकते सेठ जी। हमारे बाबू आकाश में इन्फिनाइट स्टार्स है, बहुत सारे स्टार्स हैं। अब कुछ कुछ स्टार्स मिलके बाबू एक स्पेशल पिक्चर बनाते हैं, है ना। ठीक है ना। मान लो वो चार पांच को स्टार रेक्टेंगल बना दिया, कुछ कुछ स्टार्स वो मिलके चम्मच जैसा शेप बना देगा, ऐसे बाबू करके, है ना, ऐसे करके और ऐसे करके और इधर करके, है ना बाबू, ऐसे करके कुछ स्टार्स ऐसे मिला दोगे तो आपको बाबू कुछ इस तरह से शेप मिल जाएगा, है ना। तो ये स्टार्स का कॉम्बिनेशन से एक डिफिनिट शेप बन गया ना, तो इसी को कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे भोला, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, समझते चलना। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता, द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप डेट बाबू रिकॉग्नाइजेबल शेप, कौन सा शेप, रिकॉग्नाइजेबल शेप, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, है ना। अच्छा ठीक। नेक्स्ट बाबू, आदित्य स्वरूप मन से पढ़ना बाबू, लिखते चलना बाबू, संडे को चेक करेंगे कॉपी जी। कुछ कुछ बच्चे का संडे का चेक होगा जी, जो जो बाबू कंप्लेन आता है। समझी सौम्या, आयुषी, ठीक। नेक्स्ट भोला, तो हम लोग बाबू कॉन्स्टिलेशन किसको कहेंगे, ए ओमकार वीडियो ऑन करो जी ओमकार। कॉन्स्टिलेशन किसको कहेंगे बाबू, है ना मयंक शेखर। द ग्रुप ऑफ स्टार्स बाबू, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। फिर वीडियो दिखा रहे हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या कहेंगे सर, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, है ना। जो क्या देता है, एक रिकॉग्नाइजेबल शेप देगा, मतलब बहुत सारे स्टार्स मिल जाएंगे बाबू आदित्य स्वरूप, एगो है ना वो बढ़िया सा शेप बना, मान लो भालू का शेप बना दिया, है ना, उसी को है ना बाबू ये कहेंगे, उर्सा मेजर कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या कहेंगे भोला, हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। द स्टार फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज बाबू रिकॉग्नाइजेबल शेप बाबू इज कॉल्ड क्या, कॉन्स्टिलेशन, है ना, याद हो गया। ठीक। These shapes resemble to the object was similar to the people। अब ये जो शेप है बाबू हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। अभी वीडियो दिखा रहा है, वो जो शेप है बाबू हम लोग उसको पहचान सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बोला, कॉन्स्टिलेशन अपीयर टू मूव बाबू फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैसे मूव करता है, जैसे स्टार मूव करता है बाबू उसी तरह से कॉन्स्टिलेशन क्या करता है, ऋषित मूव करता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, है ना सर। हाँ सर। अभी तक हम लोग के बाबू एस्ट्रोनॉमर सर कितना कॉन्स्टिलेशन बाबू खोजा है, 88 कॉन्स्टिलेशन। अभी तक बाबू कितना कॉन्स्टिलेशन बाबू, 88 है। उसमें बाबू कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, है ना बाबू, बिग डीपर वगैरह, है ना। ये सब कुछ कुछ कॉन्स्टिलेशन है जो आपको हम बताएंगे, क्या करेंगे, बताएंगे बोला। तो यही कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है बाबू, उर्सा मेजर लिखा हुआ है ना। अब देखो दिखाते हैं भोला। तो कॉन्स्टिलेशन किसको कहेंगे बाबू, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहेंगे भोला, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। ठीक मेरे भोले। किसका किसका नेटवर्क भागा जी, आकर्ष का भागा जी। कुछ कुछ बच्चा का कॉपी चेक होगा भोला मेरा। देखो प्रिंस बाबू, और जिसका जिसका मल्टीप्लिकेशन कमजोर है वो 3:30 बजे आके पढ़ लेगा। 3:30 में बाबू आप लोग को मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जा रहा है कि नहीं शुभम, ऋषि ने सोना नहीं है बाबू। ठीक सर। देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, थोड़ा सा कॉन्स्टिलेशन सीखते हैं भोला। कैमरा इधर किया जाए, है ना। ठीक भोला मेरा। देखो क्या है भोला,
पहल नहीं है, चहल नहीं है। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ो भोला मेरा, है ना। इसको सीधा करते भोला, नहीं तो आप लोग को फिर दिखेगा नहीं। 1 मिनट बाबू मेरे। चलो हो गया, है ना। तो देखो भोला मेरा, ये जो आपको दिख रहा है भोला, कौन सा सर? से निच मोशन, है ना। ठीक सर। सोलर सिस्टम हो गया भोला मेरा। मून का फेज हम लोग पढ़ लिया। चंदा मामा का कई रूप? 8 रूप। चंदा मामा का कई रूप श्रुति? 8 रूप। वैष्णव दीप वही नींद हो रहा है बोले? ए वैष्णव दीप वही क्लास चल रहा है जी, ऊपर ऊपर जी नींद मार रही हो? नासा भी हम लोग जा चुके बाबू, नासा का टूर कर चुके हैं। सैटेलाइट क्या होता नहीं होता, है ना। एगो इमेज था भोला मेरा, कहाँ गया इमेज जी? इमेज कहाँ गया भोला मेरा? देखो, ये क्या बाबू मेरे, ये अर्थ है। क्या बोला? ये अर्थ है ना। ये आपको दिख रहा है ना, अर्थ है सर। तो अर्थ के यहाँ पे क्या बाबू, ये सारे स्टार्स है ना। और ये अर्थ का एक्सिस हो गया, ये अर्थ का एक्सिस। तो इसी एक्सिस के सामने एगो स्टार है भोला। सारे स्टार आपको रोटेट करते हुए फील होंगे, लेकिन ये स्टार बाबू, इसके एक्सिस के सामने जो स्टार है, इसी को पोल स्टार कहा जाता है। कौन से पोल में है? नॉर्थ पोल में। उधर क्या देख रहा है ऋषित? जो बाबू पोल स्टार है, पूछेगा कौन से पोल में है, तो नॉर्थ पोल में है। ऊपर नॉर्थ पोल होता है बाबू और नीचे साउथ पोल होता है। तो पोल स्टार कौन से पोल में है? नॉर्थ पोल में। कौन से पोल में बाबू? नॉर्थ पोल में, है ना। ठीक सर। ऐसी शिवांश इधर उधर क्या देख रहा है जी? तो पोल स्टार कौन से पोल में बाबू शिवांश? नॉर्थ पोल में। कौन से? नॉर्थ पोल में। ठीक सर। ये दिख रहा, यहाँ पे जो स्टार है बोला, इसको कहेंगे पोल स्टार। ये वाला जो स्टार दिख रहा, ठीक। आगे कॉन्स्टिलेशन बताते, क्या बताते? कॉन्स्टिलेशन, है ना। तो देखो बोला, ये आपको दिख रहा है ना जी? हाँ सर, शांति से समझना। तो ये आपका यूनिवर्स है। ये आपका क्या बोला, पूरा यूनिवर्स। ऊपर ऐसे जाके देखोगे, टुकु टुकु बहुत सारा स्टार दिखाई देगा, है ना। ठीक सर। अब उसी स्टार्स में बाबू, मान लो ये बाबू क्या, 7 गो जो स्टार्स है भोला, ये ब्राइट स्टार्स हैं। तो ये सारे स्टार को एक लाइन से मिला देंगे बाबू, तो एक स्पेशल शेप बनता है। इसी को कहते हैं रिकॉग्नाइजेबल शेप, है ना। और छोटका छोटका जो कम बाबू लाइट है, जो कम ब्राइट है ना, जो कम ब्राइट है, जैसे ये स्टार हो गया, बहुत सारे कम ब्राइट वाले स्टार्स हैं। तो ये सारे स्टार को अगर मिलाते ना बाबू, तो एक स्पेशल टाइप का शेप बनता है। कैसा लग रहा है? भालू जैसा नहीं लग रहा है? तो यही जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स है बाबू, है ना, जो डिफिनिट एगो शेप दे रहा है, तो इसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, है ना मेरे लाल। हाँ सर, समझते चलना। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है भोला मेरा? जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे। अभीश बाबू क्या इधर उधर छटपटा रहा है जी? है ना। आकांक्षा, इधर उधर क्या देख रहे? वैष्णव देव काल मंडरा रहा है, बोलिए। आपको नहीं तो 4 से फिर 5 पढ़ा देंगे। अयोध्या सिन्हा, मन से पढ़ते चलना। अरे बाबू नहीं, पंडित जी जाओगे तो कैसे कहता बाबू कि ग्रह नक्षत्र खराब है को, है ना। तो वही नक्षत्र है, ठीक है ना। सप्तर्षि, है ना बाबू, महर्षि, मृग ऋषि, सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ना भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक डिफिनिट टाइप का शेप देगा। छत पे जाइएगा गर्मी के दिन में, देखिएगा ना, तो 3 3 स्टार, 7 7 गो, 8 8 गो। तो इस तरह से एक डिफिनिट क्या दे देगा? शेप दे देगा। तो इसी को कॉन्स्टिलेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, ठीक। तो है ना, तो ये कैसा दिख रहा है सर? भालू जैसा। जैसे यहाँ सब स्टार को मिला दोगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उर्सा मेजर। ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है भोला? उर्सा मेजर है। कौन सा? उर्सा मेजर है। इसको अब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन का डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। तो ये कौन सा बाबू? उर्सा मेजर है। नाम है और क्या? कैसे आपका नाम है? आराध्या सिन्हा, चिक्कू, कार्तिकेय, आपका नाम पंडित जी रखे। तो इसका नाम एस्ट्रोनॉमर सब रखा है बाबू, ग्रीक वाला रखा है सब, अपना अपना नाम, है ना, अपना अपना देवी देवता के नाम पे। कैसे आप लोग का पहले नाम रहता है बाबू? किसी को रवि नाम रहता था, रवि मतलब सन होता है।
है ना भोला। किसी का नाम रहता था बाबू आकांक्षा, है ना, वही है मतलब दूसरे की इच्छा को पूरा करना आकांक्षा, है ना भोले, कि नहीं बाबू। किसी का नाम रहता था स्वस्तिका, तो स्वस्तिका का भोले स्वस्तिक का सिंबल होता है, ऐसे बोला ना देखते हो। तो क्यों, क्योंकि पंडित जी रखते, आपका नाम कौन रखे, मम्मी पापा ना, पंडित जी रखे हैं, है ना। तो उसी तरह से बाबू ये डिफरेंट डिफरेंट शेप है ना बाबू, तो इसका एस्ट्रोनॉमर सर नाम रख देता है, कि नहीं भोला, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिग डीपर बाबू, इसको क्या कहेंगे, ये डियर भालू है ना बाबू, तो इसको उर्सा मेजर कहते हैं या इसको बियर वाला कहते हैं, है ना, उर्सा मेजर। तो कौन सा ग्रह नक्षत्र हो गया भोला, उर्सा मेजर हो गया। इसी तरह से 88 है। इसी तरह से टोटल कितने सेप है बाबू, अधिराज अदिति सोना नहीं है जी, टोटल इसी तरह से 88 कॉन्स्टिलेशन है। तो उसमें से हम लोग कुछ कुछ पढ़ लेंगे, कुछ कुछ क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे, है ना। ठीक। देखो बाबू ये कौन सा है ना भोला। ये भी बाबू देखो स्टार से, देखो यहाँ स्टार यहाँ स्टार, ये सब सारे स्टार को ज्वाइन कर दोगे तो ये हंटर जैसा लग रहा है, देखो कैसा जैसा लग रहा है, हंटर जैसा। ये कैसा लग रहा है बाबू, शिकारी जैसा। इधर से ऐसे भाला ले ले है, इधर से तलवार ले ले, मार कैसे कर रहा। ये कैसा बाबू ग्रुप ऑफ स्टार देख रहा, हंटर जैसा, है ना भोला मेरा। ठीक। तो ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है बाबू, क्या उत्कर्ष शैतान, ये भी क्या है कॉन्स्टिलेशन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओरियन कहते हैं। हंटर को ग्रीक में क्या कहते हैं, ओरियन कहेंगे। तो ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन हो गया, ओरियन हो गया, सारा लिखाएंगे आपको। तो इसमें भी बाबू 7 ब्राइट स्टार होते हैं, 7 होते हैं जनरली, बाकी सब हल्का हल्का स्टार होता है, कम चमचम करेगा, है ना कम। ये क्या बाबू, ओरियन कॉन्स्टिलेशन, कौन सा है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन। उधर क्या कर रही सिमरन, उधर आई बाबू, गीत गा रही सिमरन, ओढ़नी चुनरी बोला, वो देखो शैतान गीत गाने में लगी हुई है, इतना कूटेंगे ना बाबू। तो ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन हो गया बाबू, ओरियन कॉन्स्टिलेशन हो गया, कौन सा हो गया, ओरियन वाला हो गया, है ना। देखो एक शेप जैसा नहीं लग रहा, बहुत शिकारी जैसा, बहुत सारे स्टार्स को ग्रुप कर दो, नहीं लग रहा शिकारी जैसा। अब आपके स्कूल के प्रिंसिपल को मार ही देंगे भोला, है ना। ठीक। है ना, नहीं लग रहा बाबू कि अब आपके स्कूल के प्रिंसिपल को बाबू, आप नहीं, आप बच्चा का बहुत हो गया, अब साल भर पढ़ाइए नहीं तो बाबू पैसा ना देंगे, है ना भोला। तो ये हंटर वाला कॉन्स्टिलेशन हो गया, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू, और बाबू देखो वही बोला, यही ओरियन है ना। तो आकाश में देखेगा तो इसी तरह से चमचम करता हुआ दिखाई देगा। देख रहे वो सारे स्टार्स क्या कर रहे हैं, चमचम में, इस सारे स्टार को लाइन से मिला दीजिए, है ना। ठीक सर। तो ये कौन सा ओरियन है, क्या बाबू, दुर्गा ओरियन वाला है ना, स्वस्तिका। ठीक बाबू, प्रीसा, समझते चलना बाबू, आप लोग के बुक में यही सब होगा। आगे बाबू, है ना, उड़सा माइनर बाबू, और भी है, चंदा मामा। अभी इतना ही है, बाकी फिर वीडियो वगैरह दिखाएंगे तो बहुत सारे बाबू, 88 कौन से कॉन्स्टिलेशन है हम लोग के पास बाबू, 88 है। तो उतना पढ़ेंगे बाबू तो एक साले खत्म हो जाएगा, उतना अगर हम लोग पढ़ेंगे भोला तो साले खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो दो दो चार को इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है भोला उसको हम लोग पढ़ेंगे ना। यही देखो भोला बिग डीपर जैसा देखो ये आकाश है, ये क्या बाबू, पूरा ब्रह्मांड है ना। ठीक। अब शांति मान लो यही आपका ब्रह्मांड है, देखिए बाबू, अब शांति से देखिए, ये आपका क्या यूनिवर्स वगैरह, थोड़ा लाइट कम करो, है ना। ठीक सर। तो देखो ये क्या बाबू, आपका क्या हो गया, ये पूरा बाबू आकाश है। आकाश में कुछ कुछ बाबू टिम टिम करता हुआ, इधर वाला ई वाला ई वाला ई वाला ज्यादा लाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब जो स्टार्स है ज्यादा लाइट कर रहे हैं भोला। तो यही सब स्टार्स को मिला दोगे ना भोला मेरा, यही सब स्टार्स को अगर हम मिला देते हैं बाबू, तो आपका उर्सा मेजर बनेगा, जो जो ज्यादा टिम टिम कर रहा है। देखो जूम कर, नहीं दिख रहा है जी, इतना अच्छा से तो दिख रहा है बोला। देखो जूम कर देते हैं, बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं लेकिन कुछ ज्यादा ब्राइट दिख रहा है ना। अब ई सब को मिला दो, ई सब को क्या करो भोला, एक लाइन से मिला दो, देखो कैसे, ऐसे ऐसे, है ना, एक लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे कि नहीं भोला। देखो बाबू ये हो गया भोला, ये स्टार जो ज्यादा ब्राइट है, जो ज्यादा चमचम कर रहा है, ऐसे मिला दिए, है ना भोला। फिर यहाँ पे ज्यादा चमचम है, इसको मिला दिए, फिर भव। तो इस तरह से जो बनेगा इसको बिग डीपर कहेंगे, देखो इस तरह से मिला दो। तो ये जो हो गया आपका कौन सा कॉन्स्टिलेशन हो गया, बिग डीपर हो गया, ऐसे करके दिख रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है सर, है ना।
तो ये कौन सा हो गया? बिग डीपर हो गया। कौन सा कॉन्स्टेलेशन हो गया धीराज? बिग डीपर हो गया, है ना। तो टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन है। कितना बोला मेरा? टोटल 88 है। समझा बीस बाबू? अया कर शैतान आता है जाता है जी, कूट देंगे पकड़ के शैतान। रुको ना, इसको पीटते हैं। तो टोटल कितने हैं? 88 हैं। इसी तरह से और भी हैं, बहुत सारे इसमें भी हैं आदित्य स्वरूप, है ना। ठीक सर। देखो इसी को बाबू बोल्ड लाइन से मिला रहा ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। तो कैसा लग रहा है? चम्मच जैसा नहीं लग रहा जी? इधर बाबू आपको पैन जैसा लग रहा है ना, जिसमें आप लोग मैगी बनाते हो, कुछ उसी टाइप का शेप। इसका फर्दर बाबू आप हल्का हल्का स्टार को फर्दर ज्वाइन कर दो। देखो हल्के हल्के स्टार को जो फर्दर ज्वाइन कर देंगे तो ये आपको बियर जैसा लगेगा। अब हल्का हल्का 7 को बाबू ब्राइट स्टार है, बाकी छोटका छोटका जो कम ब्राइट है, तो उसको फर्दर ज्वाइन कर देंगे बाबू मेरे, तो आपको, है ना, कैसा लगेगा? भालू जैसा। कितना अच्छा से बताया गया। फर्दर उसको ज्वाइन कर देंगे आकाश बाबू, तो देखो कैसा लग रहा है? ये शेप हो गया भालू जैसा। तो इसी को उर्सा मेजर कहते हैं। यही आपका क्या बाबू? उर्सा मेजर है। नहीं लग रहा भालू जैसा भोला? तो 7 वो ब्राइट स्टार होता है, बाकी सब हल्का स्टार होता है, फेंट होता है। बाकी सब क्या होता है? फेंट होता है। इतना अच्छा से तो आपको दिखाया गया, अभी क्या चाहिए? तो यही है भोला। तो ऐसा ऐसा कई गो बनेगा भोला मेरा, है ना। ऐसा ऐसा आपको 88 बनते हैं। कितने बनते हैं? 88 बनते हैं। बाकी की कहानी और आगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जूम कर करके देखेंगे। और थोड़ा जूम करो, है ना। ये सब की कहानी आगे हम लोग सुनेंगे धीरे धीरे, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर। ठीक ठीक भोला। बर्ड ऑफ द डे भोला आप लिखा देते हैं। क्या था जी? सौगी था। बर्ड ऑफ द डे क्या बाबू? सौगी है। कितना जूम हो गया जी? ऐसे टेढ़ा बोले भोला, बताओ आप लोग के लिए कितना मेहनत करना। इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, तब बच्चे को समझ में आएगा। ये तो बच्चा समझेगा नहीं। चलो भोला, बर्ड ऑफ द डे बाबू। कौन सा डे? बर्ड ऑफ द डे लिख लेते हैं। बाकी सब भाग गया जी। ये सब शैतान भागने में तो महारत हासिल है जी। आकाश, अधिराज, 2-4 बच्चा का संडे को चेक होगा। शिवांश बाबू पूरा लिखता है। शिवांश के नंबर 290 सर, क्वेश्चन नंबर 292 देंगे, भाग गया था। कल लिखा देंगे। ए बाबू क्वेश्चन नंबर 290 वाला कौन सा था? वर्ड मीनिंग सर हम लोग लिखा पुष्पराज में वाला कौन सा था? वर्ड मीनिंग सर हम लोग जा सकते हैं। 91 खाए थे भोली। ऐसा देंगे सर क्या?